हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रात का बज गया है 10:30। मैंने कहा चलो अब सब काम से फ्री हो गए हैं तो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। मैं पढ़ रही थी INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि BPSC 4.0 में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं 6 to 8 में। क्योंकि मैं 6 to 8 में अप्लाई करूँगी, इसलिए इसके लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आज पढ़ा था कि INM का जो पीरियड टाइम है वो 1885 से 1905, जो एक नरमपंथी व गरमपंथी दो भागों में विभक्त हो गया था। एक पीरियड है आपका 1905 से 1920 और तीसरा पीरियड है आपका 1920 से 1947। ये 3 पीरियडों में INM इंडियन नेशनल मूवमेंट का विभाजन हुआ है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने नरमपंथी और गरमपंथी भी पढ़ा था। नरमपंथी में जैसे आपके आ जाते हैं फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नेहरू जी। और गरमपंथी में अगर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो तो उसकी एक ट्रिक मुझे बहुत अच्छी आती है। जैसे गरमपंथी में अगर आप लाल बाल पाल इनका नाम लें तो तुरंत आपको याद हो जाएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि गरमपंथियों में मुख्य नेता कौन कौन से थे, तो लाल बाल पाल में लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो मैं बस यही पढ़ रही थी। यहाँ पर ये सब पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो और भी रिवीजन कर लेते हैं। फिर मैंने पढ़ा था दादा भाई नेहरू जी के बारे में कि जो भारतीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उनमें सबसे ज़्यादा अध्यक्ष किसको बनाया गया था। सबसे ज़्यादा 3 बार जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरा 1893 में लाहौर के अधिवेशन में और तीसरा 1906 में कलकत्ता, फिर से कलकत्ता अधिवेशन में। मतलब 2 बार उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में और तीसरी बार लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं रात में अपनी पढ़ाई स्टडी करने लगती हूँ, क्योंकि रात की स्टडी ही सबसे बेटर हो जाती है जब शांत माहौल होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि रात में ही पढ़ाई करूँ, क्योंकि रात में पढ़ाई करना सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। अगर हमें कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है तो रातों में तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रात की पढ़ाई ही अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वही पढ़ाई आपकी आगे आपके दिन को, आपकी आने वाली ज़िंदगी को मजबूत कर देगी और सफल भी बनाएगी। क्योंकि रातों से लड़ना पड़ेगा तो फिर अपनी नींद भी त्यागनी पड़ेगी, और नींद को त्यागने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसके लिए